अर्ध चक्रवर्ती की पटरानी भी बनती हो, तो जो 8 मुख्य रानियां होती है उसमें विशल्या पटरानी होती है। जैसे श्री कृष्ण की रानी थी रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, गौरी, गांधारी, ऐसी 8 रानियां थी कृष्ण की मुख्य। वैसे कुल 16,000 रानियां थी, वैसे ये भी पटरानी बनती है। तो यहां पर क्या हुआ कि उसने शांत भाव से उसको सहन किया और वैमानिक देवों की आयु बांधी उसने। अगर वो अकाम निर्जरा बिना संकल्प के ऐसे कष्ट सहन करती तो फिर भवनत्रिक में उत्पत्ति होती। उसने क्या था कि उसने संकल्प पूर्वक पूरी विधि के साथ जैन व्रतों के अनुसार सल्लेखना को स्वीकार किया था। वैमानिक देवों में उसका जन्म हो गया था। लेकिन जब भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवों में जीव उत्पन्न होता है तो इसमें बहुत सारे भेद प्रभेद होते हैं। कई जातियां प्रजातियां होती है देवों की। इंद्र सामानिक आदि तो मूल भेद हैं देवों में, लेकिन इनकी जो 4 निकाय हैं उन 4 निकायों में व्यंतर 8 प्रकार के होते हैं, भवनवासी 10 प्रकार के होते हैं और ज्योतिष के देव जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। और इनमें भी जो उत्तर भेद होते हैं, नाम कर्म की असंख्यात प्रकृतियां होती हैं। ये उल्लेख तत्वार्थ राजवार्तिक में आचार्य अकलंक देव ने किया है कि नाम कर्म के जो उत्तर भेद हैं वो असंख्यात होते हैं। यद्यपि उनके नाम लिखे नहीं हैं, लेकिन भेद प्रभेद बहुत हो जाते हैं। तो वहां पर एक ही निकाय में कई प्रकार के भेद बन जाते हैं उन देवों के। जैसे कोई इंद्र बन जाता है, कोई सामानिक बन जाता है, कोई त्रयस्त्रिंश लोकपाल। लेकिन त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष का। व्यंतर और ज्योतिष के देवों में त्रयस्त्रिंश और लोकपाल ये श्रेणी नहीं होती देवों की। त्रयस्त्रिंश और लोकपाल। और जम्बूद्वीप उपनिषद में बताया कि लोकपाल में ही जी कुबेर, यम, सोम और वरुण 4 लोकपाल होते हैं। तो इनको ही प्रतींद्र कहते हैं। इनमें से एक जो होता है वो प्रतींद्र के पद पर होता है। तो प्रतींद्र के पद पर होने का मतलब क्या हुआ? ये कुबेर प्रतींद्र हो सकता है, अथवा कुबेर की अगर आयु पूर्ण हो जाए और अंतराल काल भी कभी कभी आता है, तो कभी कभी देवलोक में क्या होता है कि 6-6 महीने तक उस पद पर कोई दूसरा जीव उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि उतना पुण्य यहां मनुष्य लोक में कोई कमा नहीं पा रहा है कि उस पद पर जा सके। तो कई बार ऐसी भी स्थितियां बनती है कि इंद्र का पद खाली हो गया और लोकपाल लोग पूरे स्वर्ग को संभाल रहे हैं। मान लो कुबेर है, कुबेर प्रतींद्र के रूप में देवलोक की रक्षा कर रहा है, देवलोक की देखरेख कर रहा है। और इंद्र जो है 6 महीने बाद कोई जीव उतनी तपस्या और पुण्य करके फिर इंद्र पद को प्राप्त होता है। ऐसा भी संभव है। उत्कृष्ट अंतराल जो है 6 महीने, और जघन्य अंतराल कभी एक समय बाद भी हो सकता है। एक इंद्र की आयु पूर्ण हुई, एक समय का अंतराल रहा, फिर दूसरा इंद्र आकर के पद संभाल लेता है। तो ऐसा अंतराल भी बनता है। तो उन देवों के भेद प्रभेद बहुत सारे होते हैं। और इन भवनवासियों में, व्यंतरों में, ज्योतिषकों में जो जगन्य श्रेणी के होते हैं उनका अवधि ज्ञान कम से कम 25 योजन होता है, और 25 योजन के आगे वो अवधि ज्ञान के द्वारा जानने में असमर्थ होते हैं। इसलिए अगर आप यहां से कहो कि तुम शिखर जी जा सकते हो, तो जिनका अवधि ज्ञान 25 योजन से कम है वो कहेगा कि नहीं, आप लोग ले जाओ हमें। देवों में ऐसा होता है कई बार कि 25 योजन अवधि ज्ञान है उनका, और शिखर जी जो है 25 योजन से आगे है। तो फिर जैसे गिरनार जी है, गिरनार जी जाना है और गिरनार जी उनकी अवधि ज्ञान की सीमा में आ जाए तो फिर चले जाएंगे, एक क्षण मात्र में चले जाएंगे। बल्कि अपन पलक झपकाते हैं, उतने समय में देवलोग जो कार्य कर लेते हैं उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इतने काम वो कर डालते हैं। पर अगर अवधि ज्ञान की सीमा के बाहर है वो स्थान तो नहीं जा सकते। ऐसे ही एक बार हुआ था कि कोई घर की बहू थी, जैन थी, मरण को प्राप्त होकर के व्यंतरी बन गई, और व्यंतरी बनकर के अपने पति के पास आई वापस। और कौतुक प्रिय भी होते हैं ये देवलोग, कुछ क्रीड़ा भी करते हैं। और फिर कुछ जैसे बच्चे लोग कभी किसी को परेशान करते हैं ना, पीछे से ऐसे कपड़े खींचे, तो वैसे वो देवी भी उनको परेशान करने लग गई। अब परेशान करते करते परेशानी ज्यादा हो गई, तो फिर
इन्होंने पंडित जी को बुलाया कि पंडित जी देखो ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर एक्यू प्रेशर की जो मशीन होती है, डिटेक्टर, पॉइंट डिटेक्टर, 800 पॉइंट होते हैं अपने बॉडी में बहुत सारे, तो वो पॉइंट डिटेक्टर से भी अगर देखते हैं तो जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे उल्टी करा रहे हैं, वो उल्टी हो रही बार बार, लेकिन अगर जांच करते हैं तो वहां पर वो सुई हिलती नहीं और फिर कोई इंडिकेशन नहीं मिलता। अगर देवकृत बाधा होती है तो उनका कहना है, डॉक्टर श्रेयांश का, भोपाल वाले, तो उनका ये कहना है कि जब भी हम ऐसे पेशेंट को देखते हैं तो हमारी मशीन काम नहीं करती। बोले मशीन उन पॉइंट्स पर लगाओ, उल्टी वाले पॉइंट्स पर लगाओ या फिर पेरिकार्डियम या फिर और दूसरे पॉइंट्स पर लगाओ, तो फिर वो मशीन की सुई काम नहीं करती और फिर उसमें से जो सिग्नल्स आते हैं वो नहीं आते। तब हम समझ लेते हैं कि इसको जो बाधा है शारीरिक बाधा नहीं है, इसको कोई ऊपरी बाधा है। तो ये ऊपरी बाधा वाली स्थिति जो है ये अभी साइंस के माध्यम से अभी सिद्ध तो नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ संकेतों के माध्यम से अनुमानित है। लेकिन ऐसा होता है, कई बार उपसर्ग होते हैं देवों के, तो फिर उसको समझाया पंडित जी ने। तो पंडित जी को देखकर अब उसको, किसी को मालूम नहीं था कि ये कौन जीव है, कौन परेशान कर रहा है, लेकिन जैसे पंडित जी आए ना तो फिर उसने ऐसे घूंघट डाल लिया। अब घूंघट डालने जैसे एक्शन किया, अब था तो पति, वो पति क्या करेगा घूंघट, लेकिन ऐसे उसने हाथ किया तो फिर वो समझ गए पंडित जी कि ये कोई मतलब हमारा लिहाज रखने वाली, आदर करने वाली कोई देवी बनी है हमारी परिवार से। तो फिर पंडित जी ने कहा कि देखो, व्यंतरों में तुम्हारा जन्म हुआ है, इसका मतलब तुम जैन परिवार में पैदा होकर के भी मिथ्या दृष्टि थी। देखो उसको उपदेश दिया और कैसे मतलब उसको सद्बुद्धि आई, इसका एक नमूना है, इसी पंचम काल की बात है। उसको उपदेश दिया कि देखो तुम अगर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेती उस मनुष्य पर्याय में तो नियम से वैमानिक देव बनती, देवी नहीं बनती। शची भी मिथ्या दृष्टि जीव बनता है। इंद्र की जो मुख्य पटरानी जो होती है ना, पट्ट महादेवी, वो शची भी नियम से कोई मिथ्यात्व के साथ ही जाने वाला जीव शची पद को प्राप्त होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ स्त्री पर्याय की प्राप्ति किसी योनि में संभव नहीं है। इसलिए तुमने जो यहां पर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, तुम पढ़ती थी शास्त्र, याद है? बोलती कि याद है, छह डाला भी मुझे याद है। देवी बोल रही है कि छह डाला भी मुझे याद है, और भी मैंने बहुत सी चीजें पढ़ी हैं और बहुत सी चीजें सुनी भी हैं, आपके व्याख्यान भी हमने सुने हैं, बोले पंडित जी से, लेकिन तुमने सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त किया। और सम्यक दर्शन न प्राप्त करने के कारण आज देखो तुम्हारी देवों में दुर्गति हुई है। देवगति यूं तो सदगति है, लेकिन देवों में अगर इन पर्यायों में चला जाए कोई जीव तो वो दुर्गति है। देव दुर्गति नाम का एक प्रकरण मूलाचार ग्रंथ में दिया है कि सल्लेखना में अगर मुनि कोई त्रुटि करते हैं और किस प्रकार की त्रुटि करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप क्या फल प्राप्त होता है, उसका विवरण किया उन्होंने। 5 प्रकार के दोष बताए हैं। सल्लेखना के अतिचार अलग है, लेकिन 5 प्रकार की जो विपरीत भावना करने वाले साधु होते हैं उनके बारे में मूलाचार में ऐसा उल्लेख है कि उनकी फिर देव दुर्गति होती है। अभियोगी की भावना, कैलविषी भावना, इस प्रकार की भावना, आसुरी भावना, ये भावना यदि है तो उसके परिणाम स्वरूप वो देव दुर्गति में चले जाते हैं, वाहन जाति के देव बन जाते हैं। अगर कोई बड़ा देव आदेश दे कि चलो कुत्ते का रूप धारण करो, तो वो देव मन महसूस कर कितनी पीड़ा के साथ कि मैं देव पर्याय में आया लेकिन मुझे कुत्ता बना रहे हो, तो लेकिन मानना पड़ता है उनका आदेश। और उस आदेश को मानकर वो जो देव पर्याय में आया हुआ जीव है, सर्वांग सुंदर रूप होता है देवों का, उसको कुत्ते का आकार धारण करना पड़ता है और उसके ऊपर वो दूसरा देव बैठेगा। यही स्थिति ऐरावत हाथी की है। वो हाथी नहीं है तिर्यंच गति का, वो एक सुंदर देव है, लेकिन उसको अभियोग्य जाति का देव होने के कारण जानवरों का रूप धारण करके बड़े देवों की सेवा करना पड़ती है। तो ऐसी स्थिति मुनि भी अगर सल्लेखना काल में या अपने जीवन काल में रत्नत्रय की विराधना करके ऐसे पाप कर्म बांध ले तो फिर उनकी हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे जो देव दुर्गति उसका नाम दिया है, ऐसे कर्म होते हैं जिसके माध्यम से देव दुर्गति प्राप्त होती है। भले जैन हो, और जैन तो क्या मुनि भी क्यों ना हो, मुनि भी अगर आगम से विरुद्ध चर्या करेंगे तो उनकी पर्याय, उनकी सदगति बिगड़ सकती है। तो भवनत्रिक में देव पर्याय को प्राप्त करें। फिर बाद में पंडित जी ने बोला कि अच्छा एक काम करो, अभी फिर पाप मत कमाओ। बोले तुम पति को परेशान करके
पुनः पाप का बंद कर रही हो। एक काम करो, अभी जो कुछ हो गया, तुम्हारे पति थे ये ठीक है, हमने मान लिया तुम्हारे पति थे, लेकिन अब तो तुम छूट गई, चली गई, तुम्हारी आयु तो नष्ट हो गई, अब तो तुम देवी हो। तो अब तुम एक काम करो कि किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर के वहां पर तुम भगवान की उपासना करो और यात्रियों को सहयोग दो। अगर कोई यात्री को तकलीफ हो रही है तो फिर उसको तीर्थ क्षेत्र पर कोई ऐसा आकुलता ना हो, ऐसा काम करो। तो तीर्थ यात्रियों की सेवा से और भगवान की उपासना से और तीर्थ स्थान पर निवास करने से तुम्हें सद्गति प्राप्त हो सकती है। बोलो तुम्हें स्वीकार है? वो कहती है स्वीकार है। कौन से तीर्थ पर जाऊं? पंडित जी बोले सबसे बड़ा तीर्थ जो महातीर्थ शिखर जी, सम्मित शिखर जी, वहां चले जाओ। तो फिर वो एक क्षण बाद बोलती है कि मुझे दिखता नहीं है। बोले क्या नहीं दिखता है? बोले मुझे इतनी दूरी के बाद पूरा अंधेरा दिखता है। अब वो जहां तक उसका अवधिक ज्ञान था वहां तक उसको दिख रहा था सब प्रकाश, लेकिन उसके आगे अंधेरा दिख रहा था। तो फिर बोले कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें एक श्रीफल के माध्यम से मंत्रित करके विधिवत शिखर जी पहुंचा देंगे, तब तुम जाने को तैयार हो? उसने कहा कि तैयार हूं। तो फिर पंडित जी ने नमोकार मंत्र पढ़ करके एक श्रीफल में उस देवी को आमंत्रित किया। बोले कि तुम अब इस श्रीफल के साथ चले जाओ। वो भी उनकी बात स्वीकार करके उस श्रीफल में आई और फिर उनके जो पति थे वो श्रीफल लेकर के शिखर जी गए और शिखर जी जाकर के उन्होंने वो श्रीफल वहां पर रख दिया और वहां रख देने के बाद फिर वापस आ गए। फिर कभी कोई परेशानी नहीं हुई उनको। इसी प्रकार अब भी थोड़े दिनों पहले भी एक घटना घटित हुई थी कि जबलपुर के पास किसी का अवसान हो गया। अवसान होने के बाद वो देवगति को प्राप्त हो गए और देवगति को प्राप्त होने के बाद वापस अपने उस परिवार में आए। बोले तुमने जो शांति विधान किया मंदिर में वो सही तरीके से नहीं किया। बोले जितने उत्साह के साथ, जितने विधि के साथ करना चाहिए उस विधि से नहीं किया, इसलिए हम आए। बोले वापस तुमने दीपक क्यों नहीं जलाया? अब देखो वो देव कह रहा आकर के, अब भी की घटना, अभी 3 दिन पहले हमें ये समाचार मिले। बोले हमें आचार्य श्री के पास ले चलो। फिर वहां बोरीबंद ले गया आचार्य श्री के पास। वहां आचार्य श्री तो पहले तैयार नहीं हो रहे थे, फिर जैसे तैसे उनको बोला कि महाराज 2 शब्द इसको संबोधन में दे दो। फिर संबोधन दिया आचार्य श्री ने। तो उसके बाद फिर वो भी किसी तीर्थ पर चले गए और फिर यहाँ पर जो उपद्रव था वो शांत हो गया। ऐसा कई बार होता है। तो ये जो भवनवासियों में, व्यंतरों में और ज्योतिष के देवों में उत्पत्ति हो जाती है कई लोगों की, अपन तो अभी जितने लोग मनुष्य पर्याय में हैं उनके लिए तो यही संदेश है कि इससे बचो। क्या कह रही है जिनवाणी माता कि सम्यक दर्शन अगर प्राप्त कर लो तो फिर ऐसी योनियों में भटकना ही नहीं पड़ेगा। और क्या होता है कि वहां भवनत्रिक में जाने के बाद विषय चाह, विषयों की चाह रूपी दावानल, दावानल का अर्थ क्या होता है? वन की आग। उसमें दहियो, देव तो बन गया लेकिन विषयों की अभिलाषा रूपी अग्नि में वो सुलगता रहता है। उसके अंदर विषयों की जो इच्छा है वो बनी रहती है और विषयों की इच्छा के कारण वो अंदर ही अंदर सुलगता रहता है। ये तो सभी को अनुभव है। तो जब अपने को कोई इष्ट विषय की अभिलाषा होती है तो अंदर कैसी आग सी पैदा होती है। जैसे किसी बच्चे को वीडियो गेम चाहिए या फिर किसी को लौकी कंद खाना है, बहुत दिनों से नहीं खाया, अथवा किसी को और भी कोई मनपसंद चीज की जरूरत है, तो जब तक वो चीज न मिले तब तक अंदर आग जैसी सुलगती रहती है। ये तो सबको अनुभव है इस जन्म में। ईमानदारी से बोलो, कोई छुपाने की बात क्या है? जिनवाणी से क्या छुपाओगे आप? केवली भगवान सब जानते हैं। आप ऐसे पीछे कुछ छुपा दो केवली भगवान को पता न चले, ऐसा थोड़ी, सब पता है। तो सबको उस अग्नि का, उस संताप का अनुभव है। तो वो जो संताप होता है वो मात्र मनुष्यों को नहीं। क्या चर्चा है? तो इससे अधिक आवश्यक चर्चा हो तो कर लो, फिर अपन ये बात आगे बढ़ाएं। तो उस विषयों की चाह रूपी अग्नि में वो देव भी, भवनत्रिक के देव भी जलते रहते हैं। व्यंतर हो, ज्योतिषी हो,
भवनवासी हो। और इसमें कौन से देव हैं पता है आपको? वेंतरों में किन्नर जाति के वेंतर देव होते हैं। ये शुरू के जो 4 हैं, कहते हैं कि ये 4 वेंतरों में थोड़े उच्च श्रेणी के देव हैं, और आगे के जो 4 हैं वो इनकी अपेक्षा कुछ निम्न श्रेणी के हैं। लेकिन ऐसा लिखित रूप से मिल जाए तो अपन उसको प्रमाण और मान ले। तो शुरू के 4 देव कौन से? किन्नर, किमपुरुष, महोरग और गंधर्व, ये 4 हैं। तो ये सब वेंतर जाति के देव हैं, और इनमें भी इंद्र, प्रतीन्द्र आदि होते हैं। लेकिन वेंतरों में प्रतीन्द्र, जैसे लोकपाल है, तो लोकपाल तो वर्जित है, इसलिए वहां पर लोकपाल नहीं पाए जाएंगे। लेकिन बाकी जो भेद है वो मिलेंगे। सामानिक मिलेंगे, वहां पर अनीक मिलेंगे, त्रयस्त्रिंश नहीं मिलेंगे, और बाकी भेद मिलेंगे। तो ऐसे देव वहां पर भी पाए जाते हैं। और फिर बाकी जो 4 हैं वेंतरों के, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। राक्षस, भूत और पिशाच के बारे में लोक में एक भिन्न प्रकार की धारणा है। राक्षस के बारे में यह धारणा है कि जिसके माथे पर सींग होते हों और दांत विकराल होते हों, और जो किसी भी प्राणी का भक्षण कर लेते हो, खा जाते हो, उनको राक्षस कहते हैं। लेकिन वास्तव में जैन शास्त्रों के अनुसार ये उस श्रेणी के प्राणी नहीं होते, किंतु ये देव होते हैं, सर्वांग सुंदर देव होते हैं, व्यंतर जाति के देव होते हैं। और इनके शरीर पर कोई ऐसा विकृत, विकराल, कल्याण मंदिर में आपको याद है, प्रेत व्रज प्रतिभवंत मपीरितो, यह कैसा था वो प्रेत व्रज? ध्वस्तोर्ध्व केश विकृताकृति मर्त्य मुंडप प्रालंब वृद्ध भयद वक्त्र विनिर्यद अग्नि। बाल ऐसे बिखरे हुए हैं, विक्रम एकदम इधर उधर बिखरे हुए हैं ऊपर के, और विकृत आकृति, विकराल आकृति, डरावनी आकृति है। और मर्त्य मुंडप प्रालंब वृद्ध, मनुष्यों की खोपड़ी की बनी हुई माला पहने हुए, मनुष्यों की खोपड़ी से बनी हुई माला पहने हुए हैं। भयद वक्त्र विनिर्यद अग्नि, भयंकर उनके मुख से आग निकल रही है। ऐसा प्रेतों का समूह उसने पार्श्वनाथ भगवान के लिए भेजा कि इसको परेशान करो, लेकिन वह उसी कमठ के लिए हानि का कारण बन गया, क्योंकि उसने अपनी भावना से स्वयं ऐसे पाप बांध लिए कि जिसका परिणाम स्वयं के लिए दुखदायी हो गया। तो बहुत सारे भेद प्रभेद होते हैं इवेंतों में। यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, ये सब देव होते हैं, सुंदर देव होते हैं। अब जैसे अंजना सती की रक्षा किस देव ने की थी गुफा में? गंधर्व देव ने। गंधर्व देव ने अंजना सती की गुफा में रक्षा की थी। किससे रक्षा की थी? सिंह से। ये कथा आपने सुनी है कि नहीं? ये कथा तो वहां पर हनुमान का जन्म हुआ था अंजनेरी में। अभी भी नासिक के पास वो पहाड़ी है, अंजनेरी नाम है उसका, और फिर हनुमान गुफा है उसमें जहां हनुमान का जन्म हुआ था। और फिर वहां पर एक सरोवर भी, बहुत अद्भुत है वो, अनेक जैन धरोहर है, प्राचीन, मतलब उसमें अभी कोई ऐसे व्यवस्थित कोई वो नहीं है धरोहर, लेकिन सब कुछ वहां पर विद्यमान है। जाकर के लोग देखते हैं, दर्शन करते हैं। और दर्शन क्या मतलब, वहां पूजा वगैरह करने योग्य तो कुछ बचा नहीं है, खंडहर जैसे सब पुराने जैन तत्व के वो रखे हुए हैं। और अजैन लोग भी वहां पर मानते हैं। हनुमान सरोवर ऊपर में एक झील है कोई, तो ऐसा एक स्थान है जिसको जाने की इच्छा हो तो कभी नासिक जाना हो तो नासिक के पास अंजनेरी नाम का पहाड़ है, देखने योग्य। हमने नहीं देखा, हम सुना है। तो यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच। फिर भवनवासी में असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत, सुपर्ण, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार, दिक् कुमार, ऐसे 10 प्रकार के भवनवासी देव होते हैं। इसमें असुर कुमार, असुर नाम भी बहुत विकराल, मतलब डरावना नाम है, लोक में जो प्रचलन है असुर का। असुर और राक्षस को एकार्थवाची भी मानते हैं कई अन्य मत के लोग, लेकिन नहीं, असुर अलग है, राक्षस अलग होते हैं, भूत पिशाच अलग अलग होते हैं। ये सब अलग अलग श्रेणी है, देवों की जातियां, प्रजातियां हैं। तो जो असुर होते हैं उनका आकार सबसे बड़ा होता है। देव गति में उतने बड़ी आकृति के कोई दूसरे देव नहीं होते। 25 धनुष आकार होता है उनका,
उनका शरीर बहुत बड़ा होता है, 25 धनुष प्रमाण असुरों का। और असुरों का जो इंद्र होता है उसका नाम है चमरेंद्र, चमरेंद्र उसका नाम होता है। फिर दूसरे नाग कुमार होते हैं। अब नाग कुमारों में जो इंद्र, अब चमरेंद्र और वैरोचन ऐसे 2 इंद्र होते हैं, क्योंकि इसे पूर्वी और द्विंद्रा, भवनवासी और गंतर देवों में 2-2 इंद्र पाए जाते हैं हर निकाय में, हर समूह में। तो इसमें नाग कुमारों में भी 2 इंद्र होते हैं, धरणेन्द्र और दूसरा भूतानंद। तो धरणेन्द्र का नाम तो आपने सबने सुना ही हुआ है, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान के निमित्त से वो बड़े प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया धरणेन्द्र। नहीं तो धरणेन्द्र को अभी आज कलयुग के कौन पहचानने वाले थे। ठीक है, चतुर्थ काल में जो हो गया था, लेकिन कौन पहचानता। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान के कारण धरणेन्द्र बड़ी प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। तो धरणेन्द्र जो है भवनवासी देवों में नाग कुमारों का इंद्र है। फिर और भी जो भेद है उसमें भी 2-2 इंद्र होते हैं। और भवनवासियों में 2-2 इंद्र और गंतरों में 2-2 इंद्र होते हैं। लेकिन ज्योतिष के देवों में चंद्रमा को इंद्र माना गया है और सूर्य को प्रतीन्द्र माना गया है। इस तरह ये सारे भेद होते हैं। और विषयों की चाह रूपी दावानल में वो जलते रहते हैं और मरत विलाप करत दुख सहयो। जब मृत्यु आ जाती है उनकी, क्योंकि मृत्यु तो आना निश्चित है। देव लंबे समय तक जीता है, इसलिए बोलचाल में उसको अमर जरूर कहते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो अमर नहीं होते, उनका भी मरण होता है। अमर तो केवल सिद्ध भगवान होते हैं, ये चर्चा आई थी। तो मरत विलाप करत दुख सहयो, मरते समय विलाप करते हैं, वो रोते चीखते चिल्लाते हैं कि अब हमारी आयु पूर्ण होने जा रही है। माला म्लान हो जाती है, मुरझा जाती है। गले की जो माला होती है ना, कल्प वृक्षों के पुष्पों की एक माला गले में रहती है देवताओं की, वो माला जब आयु पूर्ण होने वाली होती है तो मुरझा जाती है। अब 6 महीने तक उनकी माला मुरझाई रहती है। बहुत तकलीफ होती है उनको कि हम मरने वाले हैं, हम मरने वाले हैं, हम मरने वाले हैं, अब तो थोड़ा ही समय बचा, थोड़ा ही समय बचा। और फिर ये सारे सुख छूट जाएंगे, ये सारा वैभव छूट जाएगा। एक देव के परिवार में कम से कम 32 देवांगनाएं होती है, तो ये सब छूट जाएगा। वो राग तो रहता ही, राग द्वेष तो सभी संसारी जीवों में है। तो उस राग के कारण और वियोग की कल्पना करके वो दुखी होते रहते हैं। तो मरते समय विलाप करते हैं और दुख सहन करते हैं। तो बताओ देवगति में क्या मिला? बाहर से सब सुख है, लेकिन अंदर से सुख नहीं है। जैसे बाहर से किसी मनुष्य को बड़ी संपन्नता प्राप्त हुई है, हर प्रकार के व्यंजन उसके घर पर उपलब्ध है, लेकिन डायबिटीज होने के कारण बेचारा मिठाइयां नहीं खा पाता। ये दशा होती है। और कभी कभी सुर निलये सुरक्षर वियोय काले मानसम तिव्वम, भाव पाउड ग्रंथ में आचार्य कुमकुम स्वामी ने कहा है कि देवों के विमानों में कभी कभी देवी की आयु देव से पहले पूर्ण हो जाती है, और जीवन काल में तो प्राय ये चलता रहता है। लेकिन अंतिम देवी है, कभी उसके साथ ये स्थिति बन जाए कि उसकी आयु उस देव से ज्यादा और देव की आयु पहले पूर्ण हो जाए, तो दोनों को एक दूसरे का वियोग होता है। ये ठीक है कि वहां कोई नया देव आ जाएगा या नई देवी आ जाएगी, पर जिसके प्रति राग हो गया है, जैसे उदाहरण के लिए आचार्य श्री कहीं पर रुके हैं, उनका गमन हो गया तो लोग रोते हैं। फिर कोई दूसरे आचार्य आ गए, वर्धमान सागर महाराज जी आ गए, तो फिर उनका स्वागत हुआ, एक उत्सव जैसी स्थिति बन गई। लेकिन क्या होता है कि जिसका जिसके प्रति विशेष लगाव होता है, उसको उसके वियोग संबंधी दुख तो बना रहता है। जैसे ललितांग देव और स्वयं प्रभा देवी, इनकी कथा भी आती है ना। तो ललितांग देवी तो आगे चल करके आदिनाथ भगवान के पर्याय को प्राप्त हुआ, और स्वयं प्रभा का जो जीव था वो श्रीमती रानी की पर्याय से होते हुए फिर अंत में वो युवराज श्रेयांश की पर्याय को प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार चलता रहता है। तो देवों में भी मरते समय विलाप करते हुए दुख सहना पड़ता है। जो विमान वासी हु थाय
सम्यक दर्शन बिन दुख पाय, तहते चय थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करें। जो विमानवासी हु था, हु माने भी, अगर विमानवासी भी बन जाए कोई जीव देवगति में, तो विमानवासी कौन होते हैं? ये तो तीन हो गए यहाँ वाले, और ऊपर वैमानिक देव होते हैं। तो वैमानिक देवों का जो निवास है वो ऊर्ध्व लोक में पाया जाता है, यहाँ मध्य लोक में या अधोलोक में नहीं। तो वहां पर पहले तो 16 स्वर्ग हैं। श्वेतांबर मान्यता में 12 स्वर्ग माने गए हैं, दिगंबर शास्त्र में 16 स्वर्ग बतला है। और 16 स्वर्ग 6 राजुओं तक पाए जाते हैं। ऊपर 7 राजू है, नीचे 7 राजू है, तो 14 राजू उतुंग नभ लोक पुरुष संठान। तो ये 14 राजू का लोक होता है, उसकी हाइट जो है 14 राजू है। तो उसमें आधे में यहाँ बीच में मध्य लोक है, तो मध्य लोक में मनुष्य भी रहते हैं, तिर्यंच भी रहते हैं, और बाकी लोकों में मनुष्य तो 2.5 द्वीप में ही रहते हैं, और ऊपर जो है देवलोक रहते हैं, नीचे नारक लोग रहते हैं, और कुछ नीचे अधोलोक के ऊपर के स्थान है भूमियों में, वहां पर देवों के निवास है। और फिर ऊपर जो है स्वर्ग है, और स्वर्ग के ऊपर के जो विमान है कल्पातीत विमान, ग्रैवयक, अनुदिश और अनुत्तर, ऐसे 3 प्रकार के विमान स्वर्गों के ऊपर पाए जाते हैं। तो वहां पर वो लोग निवास करते हैं। और स्थावर जीवों की अपेक्षा से विचार करें तो सारे लोक में 5 स्थावर जीव पाए जाते हैं। तो वहां अगर जीव वैमानिक देव भी बन गया है तो भी सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। अगर उसके पास सम्यक दर्शन नहीं है तो फिर वैमानिक देव बन करके भी वो दुख को प्राप्त होता है, क्योंकि आगे चल करके भी भविष्य में जब उसको आयु का बंध होगा, अगले जन्म में जाने की तैयारी होगी, क्योंकि वहां तो रहना नहीं हमेशा के लिए, चाहे वो 31 सागर के लिए भी क्यों न चला जाए देव पर्याय में, लेकिन वहां से अगर आयु पूर्ण करके इसको आना होगा यहाँ मनुष्य पर्याय में या कहीं भी, तो फिर सम्यक दर्शन के बिना वो आएगा और आकर के फिर संसार में भटकता रहेगा। और तहते 6, अब विमानवासी में पहले 2 स्वर्ग के देव मर करके पृथ्वी, जल और वनस्पति, इन 3 पर्यायों को भी प्राप्त कर लेते हैं। देखो कैसी विडंबना है। पहले और दूसरे स्वर्ग में 2 सागर तक देवों के दिव्य सुख उसने भोगे, और फिर अंत समय जब आया आयु बंध का, तो आर्त ध्यान पूर्वक जब माला मुरझा गई, आयु बंध का समय आ गया, आखिरी 6 महीने में आयु बंध होती है देवों को जो आयु बंध होता है उसका काल अंतिम 6 महीने होता है। भोग भूमिया जीवों में जो आयु का बंध होता है वो अंतिम 9 महीने में होता है। और यहाँ कर्म भूमि में जो आयु बंध होता है वो अपनी आयु के 2 भाग निकल जाने पर, जब आखिरी तीसरा भाग बच जाता है आयु का, तब बंद होता है। अब उसमें भी हो या ना हो ऐसे विकल्प बन सकते हैं कभी, लेकिन मरने के पहले तो नियम से आयु का बंध बांध करके ही जीव मरण को प्राप्त होता है। तो उस समय जब माला मुरझा जाती है, सिर्फ एक ऐसी हस्ती है जिसकी माला देव पर्याय में भी नहीं मुरझाती। वो कौन है पता है? नहीं, केवल वह जो वहां से आकर के तीर्थंकर पद को प्राप्त होने वाले हैं। सर्वार्थ सिद्धि नहीं, किसी भी विमान से आकर के जो जीव तीर्थंकर पद को प्राप्त होने वाले हैं, तिलोय पंडित्य में लिखा है अमलान मालंका, लौकांतिक भी नहीं, कोई नहीं, सिर्फ तीर्थंकर बनने वाले जो देव होते हैं उनकी मालाएं मुरझाती नहीं है। सम्यक दृष्टि देवों की माला मुरझा सकती है, लेकिन वो वैसा संक्लेश नहीं करेंगे जैसा मिथ्या दृष्टि करते हैं, वैसी आकुलता नहीं करेंगे जैसा मिथ्या दृष्टि लोग करते हैं। ये जरूर है कि स्वयं प्रभा देवी ललितांग देव के वियोग में बहुत दुखी हुई थी, पर उसके पास सम्यक दर्शन नहीं था, तो भी उसको दूसरे देवों ने समझाया कि तुम आकुलता मत करो, तुम आगामी पर्याय में उनसे मिल सकती हो, लेकिन
तुम मनुष्य पर्याय के योग्य परिणाम तो करो। तुम ऐसे आर्तरौद्र ध्यान करोगे तो फिर कौन सी गति होगी तुम्हारी। और 2 स्वर्ग के देव तो मर करके एकेंद्रीय तक बन सकते हैं। एकेंद्रीय का मतलब पृथ्वी, जल और वनस्पति। वायु और अग्नि का एक जीवों में देवों की उत्पत्ति नहीं होती। तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, सौधर्म स्वर्ग के देव देवी और ईशान स्वर्ग के देव देवी, ये जो 5 स्थान हैं, यहां के देव और देवियां मरण के उपरांत, जो गुलाब का पौधा है, गुलाब का पौधा बन गया कोई देव मर करके, ये स्थितियां हो सकती है। तो अपने परिणामों के ऊपर, अपने भावों के ऊपर है। तो इन 5 स्थानों के देव देवी मर करके एकेंद्रीय तिर्यंच पर्याय को भी प्राप्त हो जाते हैं।